बिला ताखीर तशरीफ लाते हैं मुनाज़रे इस्लाम हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहिब अरशद मुहतमम जामिया मरियम सिद्दीक़ा लिल बनात जलहन ज़िला गुजरांवाला वो तशरीफ लाएं और खिताब फरमाएं। मुहतरम जनाब काजी अब्दुल रशीद साहिब अरशद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुद दलाइल वल बयान व अखरजहू मिनल जहल व ज़ुल्मतित तक़लीद व तुग़यान व फ़रज़ा अलस सकलैन इत्तिबा नबिय्यिही मुहम्मदिन साहिबिल कौसर वल जिनान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तमस्सकू बिस्सुन्नति वल कुरआन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून। मुख्तसर हम्दो सलात तो बाद मेरे काबिले एहतराम उलमाए ज़ाम और मेरे अजीज साथियों बुजुर्गों भाइयों, स्टेज अहले हदीस है। अहले हदीस नूं दूसरे मसालक नालों ये इम्तियाज हासिल है कि इन्हां दा मसलक जमीन ते नहीं बनया बल्कि इन्हां दा मसलक आसमान तो आया है। मैं जदों जामिया के अंदर दाखिल हो रहा उस वक़्त कोई साहब लफ्ज़ कह रहे थे कि अहले हदीस का मसलक आसमाना तो आया है और इस हकीकत का इनकार भी नहीं। जाफरी ने उन्हां दा मसलक जमीन ते बनया है, हनफी ने उन्हां दा मसलक जमीन ते बनया है, शाफी ने उन्हां दा मसलक जमीन ते बनया है, मालकी ने उन्हां दा मसलक जमीन ते बनया है, सोहरवर्दी चिश्ती निज़ामी जो भी मसालक ने दुनिया ते ये सारे जमीन ते बने ने। इसकी दलील की है कि इन्हां दे मसालक की निस्बत एक आम आदमी की तरफ है, लेकिन साडा मसलक आसमान तो आया है कि असा ने उस बुजुर्ग वल, उस इमाम वल, उस नबी वाल निस्बत की है जिसका डायरेक्ट अल्लाह की जात नाल ताल्लुक है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। साडा नबी उस वक़्त तक नुतक लिसानी नहीं करता जिस वक़्त तक अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने नबी नूं वही ना भेजा। मुस्तफा हरगिज ना गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी ने
फरमाते ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के अंदर तशरीफ फरमा ने, कोलों एक यहूदियों की जमात लंघ रही है। उन्हां विचों कुछ बोले, कहन लगे ए मुसलमाना का नबी है, आओ ये दो गल्लां ही कर लें। ते कुछ विचों सियाने कहन लगे ओए साडे लोग कोई नबी बने, जो मर्जी का बने, तुसी चलो एवें वखरा पंगा ना पाओ, चलो अपने काम जिससे जा रहे हैं चलिए। कह लगे नहीं नहीं असा ये दो गल्लां करके जाना। आ गए नबी अलैहिस्सलाम को, आके कहते ने दस हाँ कि रूह की चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अजे रूह के बारे दसिया नहीं सी गया। इस वास्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तबीयत के अंदर जमहाल मैं वेख्या, फिर मैं की वेखना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हालत हो गई जेड़ी हालत वही दे वक्त होया करती सी। वही दे वक्त आप दे जिस्म ते कब कभी तारी हो जानी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसीनो पसीना हो जाना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा रंग फक हो जाना। ये आसार सन वही दे नजूल दे। चनाचे मैं समझ गया कि मालूम हुंदा है कि अल्लाह पाक अपने महबूब नूं दस रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी ने ध्यान उदा किया, फरमाया वयसअलूनका अनिर्रूह कुल रूह मिन अमरि रब्बी। सोनिया तेरे को पूछते ने कि रूह किदा ना है, रूह की चीज है, तू कह के रूह मेरे अल्लाह के हुक्म का नाम। अल्लाह पाक ने अपने महबूब नूं दसिया ते पैगंबर ने अगा गल की। अहले हदीस ने इस वास्ते इस आसमानी मसलक नूं कबूल किया है कि अल्लाह फरमाते ने इत्तबिऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। फरमाया पैरवी करो उस चीज की जो तुहाडे रब वालों तुहाडे वाल नाजल होया, होर ना दोस्ता पिछे नहीं लगना। आसमान तो अल्लाह वालों साडे ते नाजल की होया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ऊतीतुल कुरान व मिसलहु माआ, मैं कुरान दिता गया ते इस दे नाल इसकी मिसल दिता गया। मिसल तो मुराद बिल इत्तिफाक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गोया के किताब व सुन्नत मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह और असी इस दे उत्ते ही एतमाद रखते हैं। यही साडा अकीदा है। असी सारे सहाबा ताबेईन तबा ताबेईन आइम्मे दीन मुजतहिदीन मुहद्दिसीन औलिया अतकिया असफिया उलमा सब का एहतराम करने आ, लेकिन जिथे बात दीन दी आ जाएगी असी अल्लाह और उसके रसूल की बात को तरजीह दिया। मैनू वाकया याद आया, उस्ताज़ुना व मुर्शिदुना व इमामुना सुल्तानुल मुनाज़िरीन हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं ते मेरे चाचा जी हाफिज अब्दुल्ला साहब मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल अजीज फरमारवा सऊदी अरब और उन्हों का बेटा शाह फैसल चारे हैलीकॉप्टर के जरिए ताइफ पहाड़ी के उत्ते गए तो मेरी अखा के विचों आंसू जारी हो गए। मैनू पूछा गया क्यों रोए हो? फरमानदे ने मैं क्या कि ए वो पहाड़ी है जिथे अल्लाह के नबी आए सन ते पत्थरों की बारिश में आए सन, लहू लुहान होए, आप दी जुत्ती नालों आप दी जुत्ती दे नाल खून जम गया है जिस्म तो वग वग के कि जुत्ती पैरों नालों नहीं लेंदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीन दसन वास्ते आए थे, इस हाल में आए इस पहाड़ी ते असी आए हैं ते बादशाहां की मईयत के अंदर और हैलीकॉप्टर के जरिए। फरमाते ने मैं उस पहाड़ी से खड़े होके अपने रब नाल वादा किया, अल्लाह अब्दुल कादिर के अंदर ऐब हो सकते ने, ज़ाहिरी बातनी कोई ना कोई मेरे को लफ्ज़ खता हो सकती है, लेकिन मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा होके अल्लाह जरा तेरा दीन दसांगा या तेरा कुरान दसांगा या तेरे नबी का फरमान दसांगा।
मैनू गल याद आई, मैं अपने घर के अंदर मौजूद हाँ, मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया गया, मैं दरवाजे से पहुंचा तो वेख्या 3 आलमे दीन देवबंदी अकीदे दे मेरे दरवाजे से खड़े ने। 2 जामिया मुहम्मदिया किला दीदार सिंह देवबंदियां दे मदरसे काजी इसमतुल्ला साहब के मदरसे के उस्ताद और एक साडे पिंड का मौलवी, ये 3 हनफी आलम मेरे घर आए। मेहमान नवाजी जो मेरे को हो सकिया मैं किया। अलहमदुलिल्लाह उन्होंने मेरे को सवाल किया कि असी इस वास्ते आए हाँ, साडा मदरसे के अंदर 2 उस्तादां दा आपस में मुनाजरा है, असी तुहाडे फलां आलिम कोल गए सां कि साडी कुछ रहनुमाई करो, मैं गैर मुकल्लद बन के गुफ्तगू करनी है, लेकिन उन्होंने मैनू तुहाडे वाल भेजा है, असी इस वास्ते आए कि मेरी कोई रहनुमाई करो। अगली जुमेरात साडा मुनाजरा हो रहा आपस के अंदर 2 उस्तादां दा। मैं उन्हों की रहनुमाई की। अलहमदुलिल्लाह मैं उन्होंने साफ लफ्ज़ां च कहा, मैं कहा जी तुसीं इस तरह करना है कि जदों पहली गुफ्तगू तुहाडी होए या ओदी होए, तुहाडी जदों पहली गुफ्तगू आए ना, तुसीं ये कहना है कि ए अल्लाह की किताब है जिहड़ी अल्लाह वालों नाज़िल हुई है, इस किताब दे विच अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी का हुक्म है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यही अल्लाह ने कहा है। इस पूरे कुरान नू फोड़ लो, 6666 आयतां या कमो बेश जिन्नियां भी आयतां ने, कोई एक आयत बखा दियो जिदे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया होवे कि उम्मती फलां दी तुसी तकलीद करनी है। तुसी चूंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे मुकल्लिद हो, तुसी एक आयत बखा दो कल्लिदू अबा हनीफा था, एक आयत बखा दो या अल्लाह के नबी का एक फरमान बखा दो। तुहाडी ये पहली टर्न होए। इस टर्न के अंदर तुसां ने वाज़े तौर पर अल्लाह और उसके रसूल की अतात वालियां आयतां पढ़नियां ने और तकलीद का मुतालबा करना है। कुरान विचों एक आयत बखा दियो या नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान बखा दियो तो मैं अपने हथियार सुट देंगा और मैं भी तकलीद करन दा कायल हो जाऊंगा। इस दे नाल नाल तुसां उन्हां कोलों पुछना तकलीद कहंदे किनूं ने? अत-तकलीद व कबूल व कौल गैर बिला दलील। तकलीद किया जाता है किसी की बात नूं गैर नबी की बात नूं बगैर दलील तो मनना। अल्लाह की बात बजाते खुद दलील है, नबी की बात बजाते खुद दलील है, लेकिन गैर नबी की बात बजाते खुद दलील नहीं। ते तुसी तकलीद की तारीफ अपनी किताबों में लिखते हो, अत-तकलीद व कबूल व कौल गैर बिला दलील, के बगैर दलील तो किसी उम्मती की बात नूं मनना ये तकलीद है। ते इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने हरामुन अला मल्लम यारिफ दलीली युफ्तिया बिकलामी। मेरी बात उत्ते उस वक्त तक फतवा देना हराम है जिस वक्त तक मेरी बात की दलील मालूम ना हो जाए। ते तकलीद ते बगैर दलील तो है। इमाम साहब जिसनों हराम कह रहे हैं और फिर मबसूस सरख्ती का हवाला दो जिदे अंदर इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जिन्हां दियां पक्कियां पकाइयां रोटियां फिका दियां खांदे हो, उन्होंने लिखिया लो जाजत तकलीद लकाना मम मज़ामिन कबल अबी हनीफा था कि अगर तकलीद जायज होंदी तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो पहले लोगों की तकलीद की जाती। मौलाना दसो कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी में किसी एक भी सहाबी दी मुलाकात नहीं की, कोई बात सनद नहीं बात मिलती। और यदि दलील मैं तुहानू भी दे जावा कि मिजाने इतदाल के अंदर लिखा होया है। की लिखा है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैं दुनिया च बड़े बड़े चंगे बंदे वेखे ने, लेकिन लम आरा रजुलन अफजला अता इब्ने अबी रबाह। मैंने अता इब्ने अबी रबाह नालों कोई अफजल बंदा नहीं वेखी। मारा है तो अफजला मिन अता इब्ने अबी रबाह।
मैंने अता इब्ने अबी रबाह नालों कोई अफजल बंदा नहीं वेख्या। ते इमाम अता इब्ने अबी रबाह कौन ने? ताबी ने, जिन्होंने 200 सहाबा की मुलाकात की है। 200 सहाबा की मुलाकात। क्योंकि ताबी ने अगर सहाबी दी मुलाकात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने की हुंदी ते इमाम साहब ये गल ना कहंदे कि मार आए तो अफजल मिन अता इब्ने अबी रबाह, क्योंकि अता इब्ने अबी रबाह ताबी ने, मालूम हुंदा उन्हें किसी सहाबी की मुलाकात नहीं की। हुण मैं पूछना कि मौलाना साहब तुसीं ये दसो कि जिस बंदे ने किसी सहाबी की मुलाकात नहीं की वो ताबी है, ओदी तकलीद अपने ते वाजिब समझदे हो और इथों तक कहंदे हो अल हक्को वल इंसाफ हो अन तरजीह अली शाफी फी हाज़िहिल मसअला व नहनु मुकल्लिदूना यजिब अलैना तकलीदो इमामिना अबी हनीफा था। मैं पूछना वा कि जिस इमाम ने सहाबी की मुलाकात नहीं की ओदी तकलीद अपने ते वाजिब करते हो, और अता इब्ने अबी रबाह जिन्होंने 200 सहाबा की तकलीद 200 सहाबा की मुलाकात की है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे ओ उस्ताद ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी फजीलत बयान कर रहे ने, उस अता इब्ने अबी रबाह की तकलीद क्यों नहीं? हसन बसरी की तकलीद क्यों नहीं? औज़ाई की तकलीद क्यों नहीं? और फिर इस अगे चलो, मैं पूछना सहाबी की तकलीद क्यों नहीं? इस वास्ते के तुहाडियां किताबां विच बात भी लिखी है। वो कह लगा जी उस्मानी क्यों कहवांदे सन बाज बंदे, मैं क्यों तकलीद नहीं सन करते? क्योंकि तुहाडियां किताबां विच लिखिया है, मुसल्लम सबूत उठाओ, लिखिया है फर्रजू इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला असहाबिही लैसा मिनहु, अल्लाह दे नबी दी गल मनना, अल्लाह दे नबी दे सहाबी दी गल मनना, इनू तकलीद नहीं कहंदे। आओ उस मसलक नाल तमस्सक करो, उस मसलक नू मजबूती नाल पकड़ लो जिस मसलक नू अल्लाह ने तुहाडे वास्ते उतारिया। यारो मैं उस मौलवी साहब नू जो दलाल दे रहा वा, मुख्तसर बात करा तो मैं उन्होंने कहा कि जो तुसा गुफ्तगू करनी है और मेरे दलाल वल तुसा ध्यान करना, गौर करना जाके, तो तुसी ये अहले हदीस हो जाना है, गैर मुकल्लद हो जाना है। वो कह लगे अल्लाह की कसम है मैं जो घर में नमाज पढ़ना मेरा फजदैन करना। इन्हां दे मदरसियां दे उस्तादां दा हाल आ हुण नहीं देखते कि चनियोर के अंदर सारे मदरसे समेत ही मौलाना साहब अहले हदीस हो गए। ये बड़े बड़े मशाइख अहले हदीस होए, हुण इस वक्त ना लैन की जरूरत नहीं, तुसीं जानते हो। लेकिन मेरा तवज्जो दिलाने का मकसद यह है कि आओ उस मसलक नू अपनाओ जिहड़ा मसलक आसमाना तो आया, किताबो सुन्नत का मसलक, कुरान और हदीस का मसलक, जेड़ा सारे सहाबा ने, सारे ताबईन ने, तबा ताबईन ने, आइम्मा दीन ने, मुजतहिदीन ने अपनाया। मैं समझना वा कि देखो जरा गौर करो कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे सामने हदीस पेश की गई ते पूछा जाता जी यह हदीस है ते की ख्याल है तुहाडा इहदे बारे? फरमान लगे मैं कोई ईसाई हाँ कि मैं नबी दी हदीस ना मन्ना? मालूम हुंदा आइम्मा दीन भी हदीस को तरजीह देंदे, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया करते सन उतरकू कौली बेखबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिथे मेरे नबी दी बात आ जाए, मेरी गल मुखालिफ होवे तो छड़ दिया करो। एह बतू अलल हायत, दीवार ते मार दिया करो, दीवार ते मार दिया करो। इस वास्ते मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उक्तबूहा अलल हनाजिर भलो बिल खनाजिर, मेरी इस बात नू अपनी शाह रखते नोट करके ले जाओ। हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हाफिज इस्माइल रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, और उस तो बाद फिर उन्होंने जानशी साडे भाई अमीर जवाद हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब, मौलाना हाफिज अब्दुल तव्वाब साहब, इन्हां हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब और अब्दुल वहाब साहब, इन्हां वल जरा ध्यान करो ना। इन्हां ने उसे ही डिगर नू, उसे ही नगरी नू, उसे ही नहज नू,
उस सही रास्ते नूं तुहाडे सामने पेश कीता है और पेश कर रहे ने, सारी जिंदगी पेश करनगे। असीं इन्हां दे नाल ना हां, इस वास्ते कि इन्हां ने सानू दर्स दिता है किताबो सुनन दा। मैं बात कर रहा सा कि मेरी इस बात नूं अपनी शाह रग ते नोट करके ले जाओ, अगर जे तुहानू लोके खंजर नाल क्यों ना लिखना पवे कि मा जा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबिर रास वलैन, जो तुहानू अल्लाह दे नबी कोलों मिलदा है अपने सिर ते रखो, अपनी आंखां ते रखो। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।